एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर दलितों को बहुत बड़ी पावर दे दी है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर आज समाज में दलित समाज के लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है, ये संविधान की देन है कि आज दबा कुचला हुआ समाज आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि देश की बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थानों पर अब दलितों का भी अवसर उनको मिल रहा है, वो लोग पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी देन बाबा साहेब की है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट मामले पर फैसला सुना दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि क्या करने पर एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा और क्या नहीं करने पर एससी एसटी एक्ट मामले में आप पर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो ये खबर हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि बात यह है कि कभी कभी एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है, खासतौर पर राजनीतिक मामले में, आपसी दुश्मनी रंजिश के मामले में। ठीक है, तो हम सभी लोग देखते हैं कि कैसे दलितों को आगे कर दिया जाता है, फिर उनके ऊपर मुकदमा लिखवा दिया जाता है। यह ट्रेंड चल रहा है कि किसी आपकी लड़ाई किसी मान लीजिए दूसरे समाज के लोग से, आप बीच में दलित को लेकर आगे और फिर आपने उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगवा दिया। तो ये होता रहता है, हम सभी लोगों को मालूम, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि किस मामले में एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा और किस मामले में दर्ज नहीं होगा। तो यह खबर हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए, नहीं तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ जाएगा। जरा देखिए, खबर में लिखा है, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है, लिखा है कि एससी एसटी एक्ट के तहत सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने समझाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या समझाया है हम सभी लोगों को जरूर समझना चाहिए, नहीं तो धोखा हो भी सकता है और नहीं भी, तो उससे पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए, लिखा भी है खबर में, मैं आपको दिखा रहा हूं, कानून के तहत जो कोई भी एससी या एसटी का सदस्य न होते हुए जानबूझकर किसी अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के इरादे से अपमानित करता है या डराता है, किसी एससी या एसटी का सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर जात के आधार पर वो उसे गाली नहीं दे सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई आप किसी दलित का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप सार्वजनिक स्थान पर उसे गाली नहीं दे सकते, आप उसे लज्जित नहीं कर सकते। अगर आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब तक कि इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति को उसकी जात के आधार पर अपमानित करने के इरादे से न किया गया हो। जस्टिस जेबी पर्दीवाला और आलोक आराधे की पीठ ने पिछले सप्ताह पारित फैसले में एक व्यक्ति के खिलाफ एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द करते हुए टिप्पणी की है। तो दोस्तों, बात यह है कि मान लीजिए कोई दलित है, एससी एसटी समाज का है, और आपने सिर्फ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, आपने मतलब उसके जात को लेकर के, उसकी स्थिति को लेकर के, यानी कि एक हिसाब से आपने उसको जात के आधार पर नहीं लिया। कुल मिलाकर बात यह है कि आपने जात सूचक गालियां दे दी, आपने उससे मतलब नीचा दिखा करके उसे मारा पीटा। ठीक है, देखिए, अगर आपसे दुश्मनी की कोई बात है तो अपशब्द कहना ये मतलब एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मामला नहीं है। अगर आपने किसी दलित को कुछ अपशब्द बोल दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधा आप पर एससी एसटी एक्ट का मुकदमा लग जाएगा। आप क्या करेंगे, जैसे कि अगर मुकदमा लिखवाना ही है तो कोई किसी ने आपको मारा, जात सूचक शब्दों से गालियां दी, आपको मतलब जनता के बीच में ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि आप अपमानित हुए, तो इस मामले में मुकदमा लिखा जाएगा और जो आरोपी होगा वो जेल भी जाएगा। देखिए, लिखा भी है खबर में, साफ साफ यहां पर लिखा है, पीठ ने अपीलकर्ता केशव महतो उर्फ केशव कुमार महतो की और पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि मौजूदा मामले में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने एससी एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई को जारी रखने में गलती की है, जबकि ना तो दर्ज प्राथमिकी में और ना ही आरोप पत्र में दूर दूर तक जाति आधारित अपमान या धमकी के किसी भी कृत्य का आरोप लगाया गया था। तो दोस्तों, बात यह है कि एससी एसटी एक्ट के तहत ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन जब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पटना का मामला है। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि आरोप पत्र में मतलब जात के आधार पर गालियां नहीं दी गई, यानी कि एससी एसटी एक्ट का मुकदमा नहीं बनता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये जो निचली अदालतें हैं या फिर हाई कोर्ट, इन्होंने मतलब गलतियां की हैं, आदेश जारी करने में इनसे गलतियां हुई है। किसी व्यक्ति को गाली देना, मान लीजिए वो दलित भी है, अब शब्द बोलना
ये मतलब SC/ST एक्ट के दायरे में नहीं आता है। आप जात के आधार पर अगर गालियां दे रहे हैं, उसे अपमानित कर रहे हैं, भीड़ में आप उसे जलील कर रहे हैं, तो हाँ ठीक है, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और आप जेल भी जाएंगे। लिखा भी है यहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात अधिनियम 1989 की धारा 3(1) के संबंधित प्रावधानों को दोहराया जो अपराधों और अत्याचारों के लिए सजा तय करते हैं। इस कानून के तहत जो कोई भी अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात के सदस्य न होते हुए जानबूझकर किसी अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के इरादे से अपमानित करता है या डराता है, किसी अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात के सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर जात के नाम से गाली देता है तो वो दंडनीय अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर जात के आधार पर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो आप पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, मुकदमा दर्ज होगा, आप कानून से नहीं बच पाएंगे। देखिए यहां पर लिखा है, दरअसल अपीलकर्ता केशव कुमार महतो ने सुप्रीम कोर्ट में पटना उच्च न्यायालय के 15 फरवरी 2025 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के समन आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने महतो की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र में जाति आधारित गाली गलौज और मारपीट के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। यानी पहला, ये तथ्य कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात का था। शिकायतकर्ता के प्रति कोई भी अपमान या धमकी उस व्यक्ति के अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात का सदस्य होने के कारण होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सबसे पहले वो SC/ST समाज का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसे जात के आधार पर प्रताड़ित किया गया हो या फिर मारा पीटा गया हो या फिर गाली गलौज की गई हो, उसे अपमानित किया गया हो, तो ठीक है, इस मामले में मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी। बाकी अब शब्द कहे जाने पर SC/ST एक्ट नहीं लगता। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।